अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो वीलॉग है वो है हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है उस टॉपिक पे है। गिरफ़्तारी तो होगी, चलो ठीक है, गलत हुई सही हुई वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जो हमारे मुल्क में अभी बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में जो हंगामा राई हो रही है, जो तोड़ फोड़ हो रही है, उसके ऊपर हम आज अपना जो है वीलॉग बनाएंगे। क्योंकि हम हैं आम आवाम, हम हैं लोग जिन्होंने अपना डेली रोज़गार कमाना है, डेली ऑफिस जाना है, डेली अपने लिए रिज़्क़ कमाना है। हम हैं वो लोग, हमें पता है कि हम कैसे गुजर के जाते हैं, हम कैसे आते जाते हैं, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है जब इस तरह के हंगामे होते हैं या तोड़ फोड़ होती है, जो जलाओ गिराव होता है। तो ना तो इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं कहीं और से आए हैं, वो भी हमारे अपने हैं, ना तो पीटीआई कहीं और से आई है, वो भी हमारे अपने हैं, उसमें जो कारकुन है वो भी हमारे अपने हैं, पुलिस वाले भी अपने हैं, ये मुल्क भी अपना है, फ़ौज भी अपनी है। फिर भी हम लोग जो है ये नहीं सोचते कि यार हम नुकसान किसका कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा अपना ही नुकसान है, हमारी ही जेबों से पैसा जाना है, हमारे टैक्स पेयर से बने हुए हैं जो निजी जो प्राइवेट अमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाना, या जो हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे जो कदीम बिल्डिंग हैं उनको नुकसान, जैसे थाना वगैरह, पुलिस लाइन हो गई, पुलिस की गाड़ियाँ हो गई, और यहाँ की गाड़ियाँ भी हैं, तोड़ फोड़ करी जा रही हैं। प्राइवेट लोगों की भी गाड़ियाँ हैं। हमने उनका क्या कसूर है? जो आने जाने वाले हैं उनके वो रोक के गाड़ी है, जैसे एम्बुलेंस को मरीज उतार के एम्बुलेंस ला दी। हाँ, वो उनका क्या कसूर है? मरीज का क्या कसूर है? अगर वो भी जख्मी है, हाँ, वो जला दिया है, वो किसका पैसे लगे हुए? तो हमारे पैसे लगे हुए थे ना, तो ये फौज किसी और की है, हमारे मुल्क की। हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये हमारे ही इदारे हैं, हमारा ही मुल्क है, हमारे ही लोग हैं। तो ये हमारा कहने का मकसद ये है कि ये लोग मिल बैठ के क्यों मसले का हल नहीं निकाल लेते। अगर कोई मसला है, अगर इमरान खान साहब को कोई मसला है, अगर उनकी बात है, तो वो एक टेबल पे बैठ क्यों नहीं जाते? हम लोग 75 सालों से हमारे मुल्क में यही हो रहा है, हम यही देखते आ रहे हैं, इतने थे, यही देखते देखते हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हमने गाड़ियाँ जलती हुई भी देखी, आज हमने से जो है शेलिंग होती भी देखी है, शेलिंग हुई भी देखी, आंसू गैस इतनी, ये हफीज सेंटर के पास इतना को वो धुआं हुआ था। हम लोग घूम के आए हैं, मतलब कि हमें काफ़ी चक्कर काटना पड़ा है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, पैदल आना पड़ा है। ये हम नहीं कह रहे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम जैसे कई और लोग भी हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही हैं, जो आम शहरी हैं, जिन्होंने रोज़ अपने बच्चों के लिए कमाना है और कमा के शाम को उनको खिलाना है। तो कम अज़ कम ये तो सोचना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं बहैसियत कौम के। हमें चलो जो है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हर बंदे का हक है चाहिए। हाँ, पुरअमन एहतजाज पुरअमन रहना चाहिए, ठीक है। अगर तोड़ फोड़ करने से क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आपको कुछ जाएगा, ना किसी को, और फायदा कोई और उठा देगा। अब ये सोचेंगे कि इंटरनेशनली हमारे मुल्क की क्या, हमारी तो पहले ही में जितनी वो है, तो इस वाक़े की वजह से तो हम और बदनाम हो गए हैं। क्या इंटरनेशनल जो है हमारी रह गई है कि हमने अपनी ही फ़ौज के ऊपर जो है आज नारे भी लगे हैं, वही हमारी फ़ौज हमारा प्राइड थी कभी। तो आज क्या हो गया कि हम उनके ख़िलाफ़ जो है आज हमने इतना वो कल से जो आज तक वो है, वो उनके ख़िलाफ़ हमने नारेबाजी की है, या उनके घरों को जलाया है, या उधर हमने हमारा जलाइयों पर हमला करने की कोशिश की है, पुलिस स्टेशन जलाए हैं। वो किसके पैसे से बना हुआ है? हमारे पैसे से बना है, अवाम का पैसा है, वो मेरा पैसा है, आपका पैसा है। ये जो जला रहे हैं उनका पैसा है, तो हम लोग हमारे पैसों से, यार रिपेयर भी हमारे पैसों से आना, ये सब कुछ हमारी जेब से जाना है। तो कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है, आप एहतजाज करेंगे, आपका लीडर जो है वो गिरफ्तार हुआ है, जो किसी का भी लीडर गिरफ्तार हुआ है, जो कोई भी ऐसा मसला है, वो हैसियत कौम हमें ये चीज़ें नहीं सूट करती। हमें ये नहीं करना चाहिए किसी गरीब बंदे का, या किसी की गाड़ी को जला देना, या किसी की इमारत को जला देना, ये सही नहीं है। आज बहुत हमें दुख हुआ है। हम लोग गुजर के आए हैं, तो शेलिंग हो, जिन पे शेलिंग हो रही थी, वो भी हमारे अपने लोग थे, हमारे अपने प्यारे थे, वो भी हमारे अपने हैं, जो कर रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। तो सबको साथ देना चाहिए, मिल बैठ के जो है वो मसले का हल निकाल लेना चाहिए, जो भी है। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको इंतखाबात जल्दी चाहिए, तो दोनों पार्टियां बैठ के, सारी पार्टियां बैठ के डिस्कस कर लें कि ये मसाइल हैं, या जो भी इनकी बात बढ़ती है, उनको गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ी लचक दिखाएं, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि बैठ के एक टेबल पे बैठ के जो है वो बात कर ली जाए तो बेहतर है। तो हमारा पैगाम है, हम
आज हमें बहुत दुख हुआ है कि जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में 75 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अभी ये 2 दिन में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम तो डेली गुजर के जाते हैं। मैं आज सुबह लिबर्टी के पास से गुजरा तो देखा वो जो अस्करी प्लाजा है, ओडी का प्लाजा है, वो रात को कहीं जला दिया उन्होंने, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है। तो ये किसका नुकसान है? ये हमारा नुकसान है। हमें सोचना है, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, इसके लिए करें। थाना भी जला दिया, रेस कोर्ट के बाद काफ़ी थाने जनाए हैं, मतलब कि पूरे मुल्क में ही हालात हैं। पेशावर में वो खुल्लम खुल्ला फायरिंग हो रही है। वो किस पे फायरिंग हो रही है? वो अपनी ही पुलिस है, अपने ही लोग हैं, वो जख्मी होने वाले भी लोग अपने हैं। ईदी की गाड़ी से वो मरीज़ों को निकाल के उन्होंने जला दिया, गाड़ी को जला दिया, मरीज़ों को बाहर निकाला, गाड़ी को जला दिया। कहाँ का एहतजाज है? ये कोई एहतजाज नहीं है। ये जो है, मैं नहीं समझता कि ये कोई पुरअमन एहतजाज करने आए थे। तो वहाँ पे फायरिंग हो रही है, लोग असला लेके मतलब फायर कर रहे हैं, मतलब लिटरली फायर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फायर करेंगे तो ये एहतजाज तो नहीं माना जाएगा। किसी भी आप मुल्क में चले जाएं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। आप बाहर मुल्क के देख लें, वो एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट करती हैं, और उनको टाइम दिया जाता है कि आपने इस टाइम के अंदर आपने अपना जो है एहतजाज करना है, उसके बाद आपने ख़त्म कर देना है। और वहाँ पे ऐसा होता भी है, क्योंकि वहाँ पे कानून पे अमल होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक जवाब मिल जाता है लोगों को बाहर निकलने का, क्या कहते हैं, हल्ला गुल्ला करने का। ये हल्ला गुल्ला करते हैं, मतलब कि किसी को गाड़ी को जला देना, कहाँ का इंसाफ है? एक बंदा जो अपनी गाड़ी लेगा, उसने उसके पता नहीं कैसे उस बेचारे ने गाड़ी, आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं तो वो आपके सामने हैं, तो पता नहीं कैसे बंदे ने वो पैसे जोड़ के गाड़ी ली होगी, गाड़ी लेके तो कैसे वो, मतलब कि उसने अपने सामने उसको जलते देखा होगा। तो कैसे वो लोग अपने घर बनाते हैं, तो आप उनको बड़ी आसानी से जला देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कोई PTI के लोग नहीं थे, ये कोई जो है शिद्दत पसंद लोग थे जिन्होंने ये सब किया। ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता। तो मेरी जो है सियासी जमातें हैं, उनसे भी अपील है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी अपील है कि बहुत हो गया ये, मतलब कि अब दोनों तरफ ही नुकसान है, उधर भी अपने लोग हैं, इधर भी अपने लोग हैं। तो बेहतर यही है कि मिल बैठ के जो है इस मसले का हल निकाला जाए। अगर वो जल्दी इंतखाबात चाहती हैं तो ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि वो भी खुश हो जाएं, उनके भी जो है वो बात सुनी जाए। जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि पीछे इतना टाइम भी नहीं रह गया। अब मेरे ख्याल में जो मुद्दत पूरी होने वाली है, अक्टूबर में तो वैसे इंतखाबात हैं, 1-2 महीने अगर गवर्नमेंट थोड़ा आगे आ जाए तो कोई बात नहीं है। 1-2 महीने में क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाना था। अगर मिल बैठ के अगर बात कर ली जाए तो इस मसले का हल निकाल लिया जाए तो मेरे ख्याल में हालात कुछ और होते। लेकिन जो है हालात मज़ीद जो है बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। आज भी तकरीबन सारा दिन यही हालात रहे हैं। कभी पेशावर में फायरिंग हो रही है, कभी कहीं पे पिंडी इस्लामाबाद में वो GHQ वाली साइड पे लोग चले गए हैं, तो कभी पेशावर में वो रेडियो पाकिस्तान को जला दिया गया। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? सोचना चाहिए, अपने इदारों को भी सोचना चाहिए। हमें भी बहैसियत कौम जो ये चीज़ें हैं ये नहीं करनी चाहिए। अपने एहतजाज करना है, बेशक आप एहतजाज करें, लेकिन सरकारी अमला को या निजी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। आप आएँ, अपना पुरअमन एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और वापस चले जाएं। यही तरीक़ाकार होता है, यही कानून भी कहता है, ये हमारा आइन भी कहता है, और यही हमारा भी होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें देखना चाहिए कि किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं हो रही। आज रास्ते बंद थे, कई लोग मरीज़ बीमार हैं, वो कैसे अपने, अगर किसी को ज़्यादा वो सीरियस किस्म का कोई हुआ है तो वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा? जैसे लिबर्टी में बंद है, अब जो लिबर्टी से उधर से आएगा लोग, तो आगे तो सारा कुछ बंद किया हुआ है। हम लोग बड़ी मुश्किल से घूम के आए हैं, और ऊपर से इतनी शेलिंग हो रही है, वो इतनी जहरीली गैस है कि हमने 2 मिनट के लिए हम वो सिग्नल बंद हुआ तो हमारी आँखों का हाल हमें पता है। तो वहाँ पे सांस लेनी मुश्किल हो गई थी। तो मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका। हम सबको मिल के सोचना चाहिए इस बारे में। सबसे अपील है, PTI के कारकुनों से भी अपील है, गवर्नमेंट से भी अपील है, हमारी फ़ौज पाकिस्तान से भी अपील है, क्योंकि ये हमारी फ़ौज है, हमारा प्राइड है। अगर हम यहाँ पे आज आज़ाद खुली फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं तो ये पाकिस्तानी फ़ौज की बदौलत है, जिन्होंने अपनी जवानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जवानों ने, हमारे जो अपने लोग शहीद हुए हैं,
आज हम अगर सुकून की नींद सोते हैं तो वो हमारी फ़ौज है, हम उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें या उनके ऊपर हमलावर हो जाएँ तो इंडिया को तो ज़रूरत ही नहीं है, ये दूसरे ममालिक को तो ज़रूरत ही नहीं है तो उनको कुछ करने की। हम खुद अपने मुल्क को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी सस्ते ब्लॉगर की टीम की तरफ से गवर्नमेंट से भी अपील है, पीटीआई कारकुन जो भी हमारे सियासी जमातें हैं उनसे अपील है कि जो है वो एक टेबल पे बैठ के इस मसले का हल निकालें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।